नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम के कस्तूरी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर डॉक्टर राजीव अग्रवाल से हमने बातचीत की है। कल एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, कुछ डॉक्टरों का डेलीगेशन सीपी को मिलने गया था। लोगों को लग रहा था जिस तरीके से पिछले 21 तारीख से शहर के हालात बड़े नाजुक बने हुए थे और हाल फिलहाल में स्थिति पे काबू पाया गया है, उसका सारा श्रेय जाता है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी मधुकर पांडे और उनकी एंटायर टीम। जो भी अधिकारी हैं डीसीपी लेवल से लेके पीआई लेवल तक, सभी को ये श्रेय जाता है। तभी अमन शांति बनी हुई है शहर में। लेकिन कहते हैं ना, सोशल मीडिया आजकल हावी है दिलो दिमाग पर, और सोशल मीडिया में जब फ़ोटो वायरल होते हैं तो लोगों में फिर भय का और खौफ का माहौल हो जाता है कि डॉक्टरों के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। इसी सिलसिले में हम राजीव अग्रवाल से बात करने आए थे। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। कल हमारे सभी डॉक्टर्स के एसोसिएशन के पदाधिकारी कमिश्नर साहब को मिलने गए थे। ये कोई हमारा डेलीगेशन जो गया था कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था। मीरा भाईंदर वसई विरार की जो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्होंने 21 और 22 तारीख को जो दुखद घटना हुई, सबसे पहले तो मैं उसका निषेध करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ऐसा किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो भूमिका निभाई इस पूरे मामले में वो इतनी सराहनीय है कि मुझे लगता है कि हम सब अगर कोई अच्छा काम करता, अगर उसको जाके हम उसको बोलते कि आप थैंक्स बोलते हैं और उनको आभार प्रकट करते, तो उनके अंदर मनोबल बढ़ता और अच्छा काम कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी डॉक्टर्स ने, लगभग 40 डॉक्टर्स का हमारा टीम कमिश्नर साहब के पास गए थे और हमने उनकी सम्मानित की। इसके अलावा हमने एडिशनल सीपी साहब और डीसीपी साहब का भी सम्मान किया। हम सिर्फ ये 3 जन का सम्मान नहीं करना चाहते, इनके माध्यम से हम पूरे एमबीवीपी वीवी के सभी पुलिस वालों का हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग कम से कम 500 कर्मचारी होंगे। हम 500 कर्मचारी का तो सम्मान नहीं कर सकते, इसलिए 3 जो टॉप रैंक के ऑफिसर थे उनका हमने सम्मान करके हमारे डॉक्टर्स की तरफ से आभार प्रकट किया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही नेक कार्य किया है। हर काम की प्रशंसा होनी चाहिए और हौसला अफजाई होनी चाहिए, आपने वो किया। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया और मीडिया में सीपी मधुकर पांडे और डीसीपी जयंत पजवले और उनके एंटायर पुलिस वालों को नया नगर में बदनाम किया गया कि नया नगर में मुस्लिम समाज के बेगुनाह लोगों को जेल में ठूस रहे हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू एडवोकेट लोगों ने भी दिया है, जिन्होंने पैरवी की है उन आरोपियों की। तो क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि 101% पुलिस डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष होके, न्यूट्रल होके ये जो कार्य है इसको अंजाम दिया और हम सब टेंशन में थे। मुझे और हमारे कई मित्रों को भी अलग अलग इंडिया के इवन फॉरेन से भी फोन आए कि अरे मीरा भाईंदर में रॉयट जैसा सिचुएशन हो गया, दंगे हो रहे, मारामारी हो रही है, कत्लेआम हो रहे, सच है क्या? तो सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी कोई भी कुछ बोल सकता है। राइट टू फ्रीडम होने के वजह से हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन मैं यहाँ पे श्योरली बोल सकता हूँ कि आज हम सुरक्षित है, आज हम जो चैन की नींद सो सके और अच्छे माहौल में भी हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे मीरा भाईंदर के जो पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उन सब के सहमति और उन सब के साथ के वजह से आज हम सब शांति से मीरा भाईंदर में वापस वो शांति कायम हो गई। सीपी सर ने क्या संदेश दिया जनता को? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सीपी साहब, सबसे पहले तो हम आए बिना किसी अपेक्षा के उनके पास गए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट के पास जब जाते हैं और एक डेलीगेशन जाता है तो कोई ना कोई अपेक्षा के साथ जाता है। हम बिना अपेक्षा के साथ गए तो बहुत ही खुश हुए और हमने उनको पूछा कि सर आप हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से पब्लिक में क्या संदेश दें। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि जो हुआ उसके लिए वो भी निंदा करते हैं, लेकिन जो भी आरोपी है उन किसी भी एक भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं और कोई भी बेगुनाह आदमी होगा, किसी का भी प्रेशर होगा तो हम किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। इसके साथ उन्होंने हमसे विनती किया कि हमारे माध्यम से हम पेशेंट्स को भी बोल सके कि भाई सोशल मीडिया में जो आता है हर चीज़ आपको फॉरवर्ड नहीं करनी है, क्योंकि कई चीज़ सेंसेशनल होती है, उसके वजह से अननेसेसरी माहौल बिगड़ जाता है। तो हम क्या फॉरवर्ड करें उसको हमको सोच विचार करना है।
सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जैसे कि पहले कुछ पॉलिटिशियन लोग सरकार अपने द्वार करते थे, वैसे उन्होंने कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, हम मीरा भाईंदर के अलग अलग जगहों पे जाके उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करके उनके प्रॉब्लम समझने वाले, लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने ये भी पब्लिक से आह्वान किया कि आपको मीरा भाईंदर में अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखती है तो आप निसंकोच होके हमको इन्फॉर्म करिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका नाम कहीं नहीं आए, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब हो रहा है उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है इसको खत्म करके मीरा भाईंदर को एक आदर्श और एक यूनिक सिटी बनाएंगे। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने दो टूक शब्दों में बहुत कुछ संकेत दिया है, और उन्होंने कहा है शहर में जो माहौल था उसमें जो अमन शांति आई है, उस अमन शांति को मद्देनज़र देखते हुए डॉक्टर चाहते हैं कि हमारा शहर सुरक्षित रहे और अमन शांति बनी रहे। और इस अमन शांति के जिनको श्रेय जाता है सीपी मधुकर पांडे, उन्हीं के पास हम गए थे उनको धन्यवाद करने, क्योंकि हर काम की प्रशंसा होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। वो भी एक इंसान है हमारी तरह। तो हमारा पूरा डेलीगेशन उनको धन्यवाद बोलने गया था कि आपकी वजह से आज हम सुरक्षित है, वरना ये जो दंगे का रूप था, ये जो चिंगारी छोटी सी चिंगारी भड़की थी, वो कहीं विशाल रूप ले लेता, क्योंकि देश विदेश से सभी को कॉल आ रहे थे कि आपके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के हुए हैं, क्या है माजरा। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी और उनकी एंटायर टीम ने इस पे नियंत्रण पाया, और उन्होंने शहर में संदेश भी जारी किया है शहरवासियों को कि इसमें किसी भी षड्यंत्रकारी या आरोपी को, मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा मधुकर पांडे ने इनको आश्वासन दिया है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी मधुकर पांडे, डीसीपी जयंत बजवले, क्राइम डीसीपी अविनाश सांबुरे और एंटायर टीम ने जो काम किया था 21 तारीख की रात को, और लगातार 48 घंटे तक कोई पुलिसकर्मी सोया नहीं था। और उन पुलिसकर्मियों को देखो जिन्होंने इस दंगे में सुरक्षा रक्षकों को मार पड़ रही थी, दंगाई मार रहे थे, लेकिन उस पुलिस वाले की हौसला अफजाई करनी चाहिए जिसने वहाँ पे मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा रक्षकों को गाड़ी में डालकर वहाँ से रवाना किया। उन पुलिस वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए जहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन वो मुस्तैदी से खड़े थे और बीच बचाव कर रहे थे। तो लाजमी है कि इनकी हौसला अफजाई, लेकिन कुछ एडवोकेट अपने स्वार्थ में कहते हैं ना, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। जिस तरह से थाने न्यायालय में एडवोकेट का एक डेलीगेशन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा था कि पुलिस ने भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न करते हुए जो गाइडलाइन है अपेक्स कोर्ट की, अर्नेश कुमार की, सत्येंद्र कुमार की, वो गाइडलाइन को फॉलो न करते हुए सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस न देते हुए बहुत सारे आरोपियों को धरपकड़ कर रही है। सर, जिस तरीके से एक्यूज जो है, सूत्रों के अनुसार हमें ऐसा पता चला है कि नयानगर पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप में रखे गए हैं उन लोगों को खाना पानी नहीं दे रहे और 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसकी कुछ बातें सामने आई है। ये सही बात है आप लोगों की, लेकिन हमने जो भी आरोपी लोगों ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया ये इलीगल जो है टॉर्चर के बारे में, वो सारी बातों की हमने रिटन कंप्लेंट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष उन आरोपियों के सिग्नेचर से करी है। तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डायरेक्शन जो है माननीय न्यायालय देगा और उस पर प्रॉपर इंक्वायरी हम बिठाएंगे। और हो सकता है कि इस सारे मुद्दों को लेकर हम जल्द से जल्द हाई कोर्ट में एक जो है रीट पिटीशन फाइल करने के हम तैयारी में पूरी लगे हुए हैं, कि ताकि आने वाले समय में और किसी के साथ में इलीगल कस्टडी जो है नहीं करी जाए। जब आरोपियों को थाने न्यायालय में ले जा रही थी पुलिस, उनको गाड़ी से उतार कर, तो उन्हीं के रिश्तेदार, आरोपी के रिश्तेदार इस तरह तालियां बजा रहे थे जैसे मानो लग रहा था कि 26 जनवरी को उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हो। जिस तरीके से उनके परिजन आरोपियों को देखकर तालियां बजा रहे थे, बहुत ही निंदनीय घटना और निंदनीय सोच। ऐसी सोच रहेंगी तो घर में लोग इसी तरह से जुर्म करते रहेंगे और उनके परिवार वाले तालियां बजाएंगे, और उनको डांटने की बजाय तालियां बजा रहे थे। और वहीं एडवोकेट पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। अगर ये पुलिस नहीं होती तो कितना कत्लेआम हो जाता और शहर में ना जाने कितनी दुखद घटनाएं सामने नजर आती, और तब लोगों को कहना पड़ता कि काश हमने
एक छोटी सी चिंगारी को तूल क्यों दिया। लेकिन आज अगर अमन शांति है तो उसका सारा श्रेय जाता है मधुकर पांडे, जयंत बजवले और अविनाश संबूरे और एंटायर टीम को जाता है। कैमरामैन प्रभान मिन्ने के साथ शशि शर्मा।